हेलो गाइस। तो इमेजिन कीजिए दो बिजनेसमैन दोनों ही सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन पहले वाले बिजनेसमैन के पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले बिजनेसमैन के पास बिल्कुल कस्टमर नहीं आ रहे। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही कारण है कि पहले वाले बिजनेसमैन ने अपने कस्टमर्स को ग्रैंड स्लैम ऑफर दिया है। वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं बेच रहा है, वो साथ में एक बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा है अपने कस्टमर्स को। वो आफ्टर सेल सर्विसेज और कुछ बोनसेस, गिफ्ट्स और ये सारी चीजें अपने कस्टमर्स को देता है। इसलिए उसी के पास कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले के पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, भले ही दोनों का प्राइस और क्वालिटी सेम हो। और यही चीज बताई है $100 मिलियन ऑफर्स में, जो कि एलेक्स हॉर्मोजी ने लिखी है। इसी बुक में बताया गया है कि एक बिजनेस प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि अगर तुम्हारा हॉट डॉग का बिजनेस हो और तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से सिर्फ एक एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है, तो वो एडवांटेज क्या होगा? किसी ने कहा प्राइस, तो किसी ने कहा वैल्यू, किसी ने कहा टेस्ट। लेकिन उस प्रोफेसर ने कहा कि अगर आपको सिर्फ एक एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है, तो वो होना चाहिए स्टारविंग क्राउड। अगर आपके पास एक स्टारविंग क्राउड है, भूखी जनता है, तो आपका प्रोडक्ट चाहे कितना ही महंगा हो और कितना ही बेकार हो, लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि वो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और ऑथर ने यहाँ पर 4 ऐसे मेथड्स हमें दिए हैं जिससे हम इस भूखी जनता को ढूंढ सकते हैं। नंबर 1, उनके अंदर आपके प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा हाई डिमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बेच रहे हैं और लोगों को वो चाहिए ही नहीं। नंबर 2, परचेजिंग पावर। आपके कस्टमर्स के पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट उनकी बहुत बड़ी जरूरत हो, पर अगर उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है तो वो आप नहीं बेच पाओगे उन्हें। नंबर 3, इजी टू टारगेट। आपके कस्टमर्स को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें ढूंढते ही रह जाओ और आप कभी प्रोडक्ट्स बेच ही ना पाओ। और नंबर 4, वो डाइंग मार्केट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर या रेडियो में काम कर रहे हैं, तो ये डाइंग मार्केट्स हैं, ये कुछ ही टाइम में बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। तो अगर आप इन मार्केट्स में काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस नहीं बचेगा। ऑथर ने यहाँ पर ये भी कहा है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो कोई भी उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा। लेकिन ऑथर यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको जितना हो सके उतना ज्यादा चार्ज करना चाहिए, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ की सर्विस देते हैं, आप उस सर्विस का 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो सर्विस आपके कस्टमर्स को 2 करोड़ बनाने में हेल्प कर रही है, तो ये आपने एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दी और उसकी वर्थ से भी ज़्यादा आपने उसे चार्ज नहीं किया। आप चाहे कितना भी चार्ज करो, पर अपने प्रोडक्ट की वर्थ से ज़्यादा चार्ज मत करो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको सेल्स के बारे में कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच।